मुसलमान टीएमसी को वोट दिया, सीपीएम को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, अब बीजेपी की भी वोट देगा। इंडिया में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं और पाकिस्तान की बात करते थे। इससे समझ जाइए कि टीएमसी कहां तक आ चुका है। 10 साल में इतना बजाया ये लोग ने पब्लिक का कि पब्लिक का फट चुका है। अब कितना फाड़ेगा? अब पब्लिक बोलने पे आ गया है और विरोध होना चाहिए। इसका विरोध इस बार जरूरी है। ये लोग गुंडा राज बना दिया है। तो आज गुंडा राज को बात टीएमसी के लोग, बहुत से नेता इस बात को समझे हैं कि ये टीएमसी वाले लोग गुंडागिरी कर रहे हैं। तो टीएमसी के लोग में बहुत लोग उसमें से भाग के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं कि भाई हम भी टीएमसी में बदलाव हो जाएंगे, लोग हमको भी तोलाबाज बोलेगा, हम भी खर्चा ले रहे हैं। इसीलिए लोग ये अपना अपना इज्जत बचा कर आज अमित शाह का हाथ में कोई जा रहे हैं, कोई मुकुल्ला के पास जा रहे हैं। तो ये सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि ये कुछ क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, कोई बात नहीं। तो ममता बनर्जी अपना जीत पर अड़ी हुई है। अपना स्टेट छोड़कर नंदीग्राम में इनके इलेक्शन लड़ने का क्या मुद्दा है? शुभेंदु अधिकारी है क्या ममता के सामने? अगर ममता लड़ने गई है और ममता बनर्जी वहाँ हार जाए तो फिर क्या इसका इज्जत रह जाएगा? नहीं जाती तो लोग बोलते हैं कि डर के नहीं गए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया था। नहीं, ये इसमें तो डरने की बात नहीं है। सियासत में तो आप भी कुछ बोलिएगा, हम भी कुछ बोलेंगे, इसमें डरने की बात नहीं है। हमारे वेस्ट बंगाल में ज्योति बासु 34 बरस राज चलाया और बहुत से ऐसा चैलेंज आया। वो तो नहीं गया मिदनापुर, सिंगूर, नंदीग्राम लड़ने के लिए, वो तो अपनी जगह से लड़ता रहा। और ये गई है कि हम वहीं पर लड़ेंगे और हम 1 लाख वोट से ज़्यादा जीतेंगे। इंडिया में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं और पाकिस्तान की बात करते थे। इससे समझ जाइए कि टीएमसी कहां तक आ चुका है। और फरहद हकीम एक इतना बड़ा नेता है जो पढ़े लिखे हुए हैं, बहुत समझदार आदमी है और बंगाल में मिनी पाकिस्तान का नाम मिनी पाकिस्तान का बात कर रहे हैं। तो आप इंडिया में खा रहे हैं, बंगाल में खा रहे हैं और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। और जब वो ये बात किए थे कि हम मिनी पाकिस्तान बना देंगे, तो ममता बनर्जी को हुकूमत को पुलिस, लाल बाजार के पुलिस कहा था उनको अरेस्ट करके अंदर करना चाहिए। आज एक मामूली लोग बोलते हैं इंडिया में कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, ये करेंगे, तो उनको अरेस्ट किया जाता है। आज फरहद हकीम को भी अरेस्ट करना चाहिए, जबकि एक मंत्री है ये स्लोगन दे रहे हैं कि हम यहाँ पर मुसलमानों के लेके हम पाकिस्तान बना लेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो पाकिस्तान बना लेंगे। ये बदनाम कर रहे हैं यहाँ के मुसलमानों को, और बदनाम, एक मुसलमान बदनाम होने से 100 मुसलमान मार खाया जा रहा है। फरहद हकीम जितने बड़े बात जो बोले हैं, तो इनको तो ये बात को सोचना चाहिए कि आप बंगाल में खा रहे हैं और पाकिस्तान के बाद बोले मिनी पाकिस्तान बनाकर आप क्या कीजिएगा? पाकिस्तान के आपका इंडिया का मालिक है कि इसको पाकिस्तान बना दीजिएगा? मोदी साहब, अमित शाह ऐसे आदमी तो इंडिया को पाकिस्तान बना ही नहीं सकता। ये क्या बनाएगा पाकिस्तान? ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान बंगाल में एक ऐसा एकता है जो आज बहुत बड़ा यहाँ एकता है। यहाँ पर हर पार्टी आया, मुसलमान टीएमसी को वोट दिया, सीपीएम को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, अब बीजेपी की भी वोट देगा। मगर बंगाल में हिंदू मुसलमान का ऐसा एकता है कि यहाँ पर आज तक राइट नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। सबसे बड़ा बात तो यहाँ पर एकता बहुत मजबूती है हिंदू मुसलमान का। कोई भड़कावा भाषण भी दे रहा है तो यहाँ दंगा फसाद नहीं हो सकता। ममता बनर्जी के तो कुछ लोग मुसलमान बस्ती में जाकर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ आ जाएंगे तो आप लोग के ऊपर बहुत अत्याचारी होगा, मुसलमानों के ऊपर परेशानी होगा। कुछ नहीं, हम लोग यूपी में जाके देख रहे हैं, मुसलमान मिठाई बांट रहा है, रसगुल्ला बांट रहा है, बतासा बांट रहा है आज के डेट में। क्योंकि वहाँ पर एक अभी विकास दुबे इनकाउंटर हुआ जिससे 300 गांव कांपता रहा। 300 गांव, वैसा 800 लोग वहाँ इनकाउंटर हुए। एक मुसलमान भी कंट्रोल नहीं हुआ। हमको दिखाइए 800 हिंदू लोग कंट्रोल हुए हैं जो दबंग थे। आज वहाँ यूपी के अंदर में मुसलमान अपने माँ बहन को लेकर वो सारा में बाहर में सब्जी काट रहे हैं, छील रहे हैं, काट रहे हैं, बहुत बढ़िया से ज़िंदगी काट रहे हैं। वहाँ कोई ऐसा बात का डर नहीं। आज यूपी के अंदर में ये हालात हो गया है कि आप हमको हिंदू है यदि मुसलमान के ऊपर दबाव करने चाहते, थाना में जाकर आदमी FIR कर रहा था, फ़ौरन पुलिस आ रहा, फ़ौरन वहाँ एक्शन ले रहा है। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ हुकूमत बना रही है तो एक ऐसा यहाँ पर नेता चाहिए जो सबसे पहले गुंडा राज खत्म करे, तोलाबाजी खत्म करे, प्रशासन ठीक होके, प्रशासन ही यहाँ ठीक नहीं है। ममता दीदी क्यों गिरफ्तार करेंगे? जो आप बोले फरहद हकीम को गिरफ्तार करना था तो खुद ही बोलते हैं कोलकाता को राजधानी बना दो। राजधानी बना लग रहा है कि प्रधानमंत्री फुरफरा शरीफ बोल रहे हैं कि बंगाल को स्वाधीन करेंगे। इसीलिए तो देखिए, देख लिया है ममता बनर्जी बंगाल को राजधानी बना दे वो अच्छी बात है, फुरफुरा शरीफ राजधानी बना दे अच्छी बात है, मगर मिनी पाकिस्तान तो नहीं बनेगा। स्वाधीन करने का बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल को अब्बास सिद्दीकी। नहीं, देखिए अब्बास सिद्दीकी जो भी बात बोल रहे हैं वो अपनी रोजी रोटी खातिर बोल रहे हैं। देखिए अब्बास सिद्दीकी CPM के टाइम में भी दौड़ में था,
टीएमसी के संग में, ममता बनर्जी के संग में सिंगूर की लड़ाई में भी था। मगर अब्बास सिद्दीकी जो है बंगाल के अंदर में जो पार्टी कर रहे हैं वो पीर शहजादा हैं। पीर के नाम से बहुत से पीरों को बदनाम कर रहे हैं। ये उनकी बदनामी जो हो रही है सब मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और उनको पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत था। अरे आपको जब पार्टी के संग में ये अकेला लड़ने चाहते हैं कि मुसलमानों को वोट टानेंगे, ममता बनर्जी यहाँ कमज़ोर होगी। तो ममता बनर्जी कमज़ोर तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमज़ोर करके रखा है और सिद्दीकी से थोड़े ममता बनर्जी कमज़ोर हुआ है। मगर अब की परी बंगाल के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब कोई यहाँ चाह रहा है कि नए नया परिवर्तन आना चाहिए, नया यहाँ कुछ होना चाहिए। इसलिए कि सबसे पहले रोजी रोजगार नहीं है, रोजी रोजगार मिलेगा, कोई काम धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है कि जो हम लोग जिए खाएं। अब बताइए कि 300 रुपया हम कमा के घर में लाएंगे, ट्यूशन का पैसा देंगे कि इलेक्ट्रिक का पैसा देंगे कि गैस का पैसा देंगे। ये तो इतनी तकलीफ़ में बंगाल के लोग काट रहे हैं कि इसकी कोई हद नहीं है। 100-200 रुपया का नौकरी नहीं मिल रहा कि चलो भाई 200 रुपया का नौकरी मिले तो हम बाल बच्चा को जिलाएं। अब यहाँ से लोग दिल्ली जा रहा, बम्बई जा रहा, गुजरात जा रहा। अभी सबसे बेस्ट गुजरात चल रहा है। कलकत्ता आज 50 बरस पीछे हो गया, गुजरात बहुत आगे तरक्की कर रही है। सर, आप सिंडिकेट की बात कर रहे थे, कोई भी बिल्डिंग बनता है तो टीएमसी का नेता लोग जाके खड़ा हो जाता है। गुंडाराज की बात कर रहे थे, तो गुंडाराज सिंडिकेट तो लेफ्ट के टाइम में भी था, अभी उसमें क्या मतलब कुछ अंतर आया है, कुछ बड़ा घटा है? लेफ्ट के टाइम में था लेकिन इतना नहीं था। अभी तो सिंडिकेट पे ही ये सरकार चल रही है। जहां प्रमोटिंग सिंडिकेट यही इसी पर ही सरकार चल रही है। वाम फ्रंट में ये सब नहीं था, इतना सिंडिकेट नहीं था। हाँ, वाम फ्रंट में काम नहीं हुआ, उद्योग धंधा बंद कर दिया गया, कल कारखाना बंद कर दिया गया, दूसरी बात है। लेकिन सिंडिकेट वाला काम ये सरकार शुरू की है। तो इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई धंधा नहीं है। यही सब देख करके तो सारे लोग उब चुके हैं। अब मन बना लिए कि नहीं भैया उनको देखे, इनको देखे, इनको देखे, सबको तो हम लोग देख लिए। एक बार बीजेपी को देखा जाए कि हो सकता है यहाँ का भविष्य उज्ज्वल हो, क्योंकि सारे उद्योग धंधा तो चौपट हो गए। कभी जमाने में मिनी भारत कहा जाता था कलकत्ता को। एक होता है ना ढीठ, अब हम लोग ढीठ हो चुके हैं। कुत्ता का जिंदगी 100 साल का, एक दिन का शेर का, अब ये सोच चुके हैं हम लोग। होता क्या है, 10 साल में इतना बजाया ये लोग ने पब्लिक का कि पब्लिक का फट चुका है। अब कितना फाड़ेगा? अब पब्लिक बोलने पे आ गया है। और विरोध होना चाहिए, इसका विरोध इस बार जरूरी है। अगर इस बार विरोध नहीं हुआ, सरकार नहीं चेंज हुआ, तो और 10 साल तक हम लोग का फाड़ेगा लोग। आज देखिए लोहा का गोडाउन है, सन्नाटा छाया हुआ है। आज यहाँ हमेशा 10 गाड़ी आती थी, लेबर 50 100 200 रहता था लोग, लेकिन काम धंधा सब समाप्त हो गया। तो सबसे मेन मुद्दा यही है कि भाई यहाँ उद्योग धंधा लगे, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, लड़कों को स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के लिए सब सुविधा वगैरह हो। आज हम हावड़ा अंचल में रहते हैं, सीप अंचल में रहते हैं, क्या व्यवस्था है? और सबसे शांति अमन चाहिए, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। तो ये भाईचारा नष्ट होते जा रहा है, सिंडिकेट चलाया जा रहा है, मार पीटी, गुंडई, क्राइम, यही सब तो हो रहा है। यही सब देख करके यहाँ की पब्लिक, यहाँ के जनता, हमारे इलाके के लोग मन बन चुका है कि भाई सबको तो हम लोग देख लिए। अब आने वाला दिन में बीजेपी को देखा जाए, हो सकता है यहाँ का भविष्य उज्ज्वल हो। अगर काम अच्छा करेंगे तो फिर रहेंगे, नहीं तो फिर यहाँ के पब्लिक जैसा फैसला करेगी। अच्छा, ये बताइए 2011 में जब ममता बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय कैसा लगती थी? अच्छी लगती थी, खराब कि शुरू से ही खराब? एकदम अच्छी लगती थी, इसलिए कि वाम फ्रंट से लोग उब चुके थे। तो इसलिए एक बदलाव की भावना थी उस समय कि भाई चलो यहाँ बदलाव हो और ममता बनर्जी आएगी। चूंकि उनका वादा था कि हम उद्योग लाएंगे, धंधा लाएंगे, सारे उद्योग। वो तो आई ही इसी पे था, जो सिंगूर में टाटा का उद्योग लग रहा था, उसको बंद कराने के लिए आंदोलन किया तो उसी पे आई ही थी। इसके बावजूद भी बहुत कुछ वादा की थी कि टाटा के अलावा मैं टाटा को मनाऊंगी और दूसरी जगह दूंगी, नाना तरह का। चूंकि वाम फ्रंट से लोग उब चुके थे, यही कारण था, बदलाव चाहते थे। लेकिन सब देख लिया, 10 वर्ष में क्या ममता बनर्जी ने किया सब लोगों ने देख लिया है। इसलिए देखा कि अरे भाई इनको तो खाली 5 साल देखा, फिर 5 साल देख लिया, अब देख रहा है कि अरे भाई तो यही धंधा, अब जो तोलाबाजी, इधर उधर क्राइम, सिंडिकेट प्रमोटिंग करके एक दूसरे को उलझाना, झगड़ा करना, कैप्चर करना, तो यही सब देख करके यहाँ के पब्लिक देख रही कि नहीं भाई अब सबको तो हम लोग देख ही चुके हैं। 28 से 30 साल कांग्रेस को देखे हैं, 34 साल वाम फ्रंट को देखे हैं, 10 साल ममता बनर्जी को देखे हैं। तो इसलिए कम से कम एक बार हम बीजेपी को देखें, चूँकि हो सकता है यहाँ चेंजिंग आए, यहाँ उद्योग आए, कारखाना आए, धंधा आए। क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आदमी को जब भूख लगता है तो उसको सिर्फ माने भोजन चाहिए, रोटी चाहिए। तो इसलिए सारा मुद्दा एक तरफ है, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, और उद्योग धंधा चाहिए यहाँ,
क्योंकि उद्योग धंधा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रक्चर सबसे बड़ी जरूरी है यहाँ, इसलिए सारे लोग मन बना चुके हैं कि भैया कम से कम सबको हम लोग देख लिए हैं, इस बार इनको मौका दें कि आने वाले दिन में ये अच्छा काम करें। चूँकि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट होगी, तो मोदी जी को भी तो कोई बहाना नहीं चलेगा। आज वो भी नाना तरह का वादा कर रहे हैं, तो उनको इस वादे पर उनको माने उतरना होगा, काम करना होगा, यही मेन मुद्दा है। यहाँ पे डर का माहौल कैसा है, क्योंकि जितना खुल के आप लोग बोल रहे हैं सब नहीं बोलते हैं। डर क्या है भाई, अब डरना है ताकि हम बोल रहे हैं मरता क्या नहीं करता। डर का जो बात है ना,